अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के हवाले से बात होगी। एक अच्छी खबर अब मैंने सोचा कि आपको हमेशा शेयर करूं। कितनी बुरी खबरें हम सुनेंगे, हमारी कैपेसिटी भी एक वो है, तो पॉजिटिव चीज़ें भी आपके सामने आनी चाहिए ताकि हर वक्त बुरा फील ना करें। तो खबर जी, एक खबर तो ये है कि जी 24 नवंबर फाइनल कॉल के हवाले से पेशरफ्त हो रही है, लेकिन पंजाब से कि जी वो गरीब व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पीटीआई का ग्रुप है, वो चीज़ें सामने आई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि जी पंजाब में उन्होंने कह दिया कि जी हम नहीं ये टारगेट पूरा कर सकते। कोई एमपीए 5,000 और एमएनए 10,000 बंदे लेके नहीं आ सकते। बुशरा बीबी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन जो बहुत सारे एमपीएज़ और एमएनएज़ हैं उन्होंने बताया है हमें, आरिफ मलिक साहब की स्टोरी है कि वो ये टारगेट पूरा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि पंजाब में जो पीटीआई का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें 2 दिन से कोई चीज़ किसी एमपीए या एमएनए ने शेयर नहीं की और सन्नाटा सा छाया हुआ है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्या कहते हैं पंजाब की क़यादत और क्या तैयारियां हैं 24 नवंबर के हवाले से, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी खबर है जी यूएई से, और यूएई में जो पाकिस्तानी वर्कर्स के वीज़ा पे पाबंदी है उस हवाले से अहम दस्तावेज़ सामने आई है। आज मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगा, उसके हवाले से बताऊंगा कि उस दस्तावेज़ में क्या कहा गया है, क्यों पाकिस्तानियों के मज़दूरों के वीज़े वहाँ पे बंद हैं, क्या क्या हरकतें हैं। सियासी हरकतों के साथ साथ झूठे सर्टिफिकेट जमा करवाना, शादी के हवाले से प्रोटेस्ट ऐसे करना जो किसी और मकसद के लिए गया और फिर करना, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। ये बताएंगे आपको कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लीक हुआ है उसमें क्या कहा गया है। इसके अलावा जी तीसरी खबर और अच्छी खबर ये है कि जी पंजाब में स्मोक ख़त्म हो गई है और अचानक ख़त्म हुई है और बहुत बेहतरी आई है उस हवाले से, और स्कूल बच्चों के खोल दिए गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी इस चैनल को लाइक करें ताकि आपको अच्छी खबरें भी मिला करें, बुरी खबरें तो आती रहती हैं। अच्छा जी, इस खबर की तरफ आते हैं जो तहलका खेज़ खबर पंजाब से आ रही है, और वो खबर उसकी तरफ बल्कि बाद में आते हैं। पहले आपको दूसरी खबर सुनाते हैं यूएई के हवाले से। यूएई की जो खबर है वो क्या है जी, वहाँ से आपको पता ही है कि वीज़े जो है वो बंद हैं पाकिस्तानी इसके। और ये वीज़े कब से बंद हैं, वहाँ पर एक ब्रीफ बनाया गया पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से, और उसमें बताया गया है कि जी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एमराइटाइजेशन जो होती है, उनकी मिनिस्ट्री है MOHRE यूएई, उसने इम्पोज़ किया एक अनडिक्लेयर्ड, यानी बता के नहीं किया लेकिन बैन कर रखा है पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट और पाकिस्तानी वर्क वीज़ा फोर्स के लिए। दिसंबर 2023 से वीज़े की पाबंदी लगाई गई है, और प्रोफेशनल कैटेगरीज ऑफ वर्कर T6 P9 इन वर्कर्स के लिए वीज़े की पाबंदी लगी हुई है। यही बात जो हमेशा से की जा रही थी, वीज़े की पाबंदी है, कहा जाता है नहीं लगी हुई, लेकिन ये अनडिक्लेयर पाबंदी लगी हुई है। ये हुकूमत पाकिस्तान की दस्तावेज़ है। उसके मुताबिक कहा गया है कि ये पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी आमदोरफ्त कम हो गई यूएई में, और डिक्रीज़ हो गया पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स का, वर्कर का यूएई में प्रेजेंस। और इस हवाले से इस सिचुएशन के लिए जो पाकिस्तानी वेलफेयर विंग एम्बेसी का अबू धाबी में और पाकिस्तानी कौंसलेट दुबई में, उसने ये मसला दुबई की वजारत से उठाया है और उनकी वजारत ख़ारजा से भी उठाया है यूएई की, और उनको सबको बताया है कि हमारे मसाइल क्या हैं। उस पर जो फीडबैक उनको मिला है वो मैं आपको बताऊंगा, और बहुत अफसोसनाक और हैरत अंगेज़ किस्म का फ़ीडबैक है जी। अब देखें कि फ़ीडबैक में उन्होंने कहा है कि जी जो मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, उनकी तफसीलात बताई हैं कि क्या क्या वजूहात हैं। एक वजह उन्होंने बताई है सबसे पहली कि जी पाकिस्तानियों के जो सेवरल इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत वाक़यात ऐसे सामने आए हैं कि पाकिस्तानियों ने गलत सर्टिफिकेट दिया, जाली सर्टिफिकेट, जाली सनदें, जाली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा करवाए हैं वीज़ा प्रोसेसिंग में, डिग्रियाँ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स। इन सम केसेस इवन दी नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वाज फोर्ज्ड, यानी पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट है कौमी शनाख्ती कार्ड, वो भी यानी उसमें काट बाट करके उसको ख़राब करके या उसमें तब्दीली करके दिया गया, यानी कि उसको जाली बना के दिया गया। उसके अलावा ये भी बताया गया पाकिस्तान को यूएई की तरफ से कि जी पाकिस्तानी लोगों की वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसकी जराइम में शमूलियत थी बहुत ज़्यादा, जैसे कि चोरी, फ्रॉड, ड्रग्स यानी कि नशावर अद्वियात और नशावर अशिया, प्रोस्टिट्यूशन यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें प्रोस्टिट्यूशन, और भीख मांगना। इन सब में पाकिस्तानियों बाकी कम्युनिटी के मुकाबले में पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, और जिसकी वजह से ये कहा गया है कि जी यूएई की कैबिनेट ने पाकिस्तानी वर्कर्स पे पाबंदी लगाई है।
अच्छा, द मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न, अच्छा उसके अलावा जो बहुत अहम वजह यूएई ने बताई है वो ये थी कि जी यूएई के सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया पे भी हैं पाकिस्तानी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो करते हैं, प्रोटेस्ट और सोशल मीडिया पार्टिसिपेशन अगेंस्ट दी पॉलिसीज़ एंड स्टैंड्स ऑफ यूएई, यानी यूएई की हुकूमत की जो पॉलिसी और वो है उसके बरअक्स जाके पाकिस्तानी वहाँ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाते हैं, सियासी काम करते हैं, सियासी हरकतें करते हैं। वहाँ को उन्होंने मिसाल भी दी है कि कोई नून कंपनी है जो डिलीवरी की, जिसमें पाकिस्तानी वर्कर बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने कहा जी हम अपने ब्रांड की मशहूरी के लिए रोड शो करेंगे, उन्हें इजाज़त दी गई तो उन्होंने वहाँ पर सियासत शुरू कर दी, आपस में सियासी बुनियादों पर लड़ना शुरू कर दिया। ये सारी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर कहा गया है कि जी अब पाकिस्तानी वर्कर्स पर यूएई में पाबंदी है। अनफॉर्चुनेट है, देखें आप क्राइम में अगर मुलव्वस होंगे, दुनिया की कौन सा मुल्क आपको फ्रॉड की, चोरी की, प्रोस्टिट्यूशन की, इस तरह के क्राइम की इजाज़त देगा? फिर दुनिया का कौन सा मुल्क आपको अपने मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर सियासत करने का मौका देगा? ये सियासत और फिर आप फ्रॉड करने की, जो डॉक्यूमेंट्स झूठे देने की, तो अब ये हरकतें होंगी तो फिर हम दूसरों से क्या गिला करें? अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब इस पर स्ट्रेटजी बना रही है कोई, जिसमें इसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि जी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी टेस्टिंग का प्रोसेस पाकिस्तान में बहुत अच्छा किया जाए कि जी जो चीज़ है वो दो नंबरी हो ही ना सके, हर डॉक्यूमेंट चेक हो और वो वहाँ पे पहुँचे, उसके हायर एजुकेशन कमीशन भी हो, जो फेडरल बोर्ड हैं या जो बाकी बोर्ड्स हैं वो उसकी चेकिंग का प्रोसेस करें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करे, तो ये प्रोसेस किए जाने के इम्कानात हैं। अच्छा जी, अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसका आपको इंतज़ार होगा, और वो खबर है जनाब कि पंजाब में पीटीआई की क़यादत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह दा ना है जी, सानू ना तंग करो। बुशरा बीबी ने जी जो टारगेट दिए हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं कि जी मैं देखूंगी एक एक बंदा वीडियो भेजे, 5,000 या 10,000 वर्कर्स लेके आए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी उसके ज़िम्मे होगा, और वो जब चलें उनके वर्कर, उनकी आईडी और उनका दिखाया जाए और उनकी तस्वीरें बनाई जाएँ, वीडियोस बनाई जाएँ और इस ग्रुप में डाली जाएँ। तो ये बात पे पंजाब के एमबीए मैंने कहा भाईजान, जो फुल प्रोटेस्ट कहा गया था लाहौर में प्रोटेस्ट करना है, आपको पता ना हाल ही में जब डी चौक पे पहुंचना था सब ने, तो लाहौर में प्रोटेस्ट का कहा गया, तो लाहौर में प्रोटेस्ट में कोई चंद लोग निकले थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उन्होंने कहा भाई 5-5 हज़ार और 10-10 हज़ार बंदे हम कहाँ से इकट्ठे करें और कैसे इकट्ठे करें? तो अब उन्होंने जनाब, और वो उन्होंने जो सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है, हमारी आरिफ मलिक जो वी न्यूज़ के लाहौर के रिपोर्टर हैं, उनको कई लोगों ने अप्रोच करके बताया, उनके नाम तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कहा है कि जी हम ये टारगेट नहीं पूरा कर सकते, हम पे बहुत प्रेशर है। बुशरा बीबी ने ये कहा है कि या तो टारगेट पूरा करो या आपको पार्टी से निकाल देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस गिरफ्तार कर ले ये वो, तो उस पर भी हमें कहा गया कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आप ही जिम्मेदार होंगे, तो भी आपको पार्टी से फारिग कर देंगे। तो वो कहते हैं कि भाई हम कैसे पूरा करें? यही वजह है कि 2 दिन से जो व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप है पीटीआई का लाहौर और पंजाब का, उसमें जनाब लोगों ने अपडेट्स देनी थी कि हमने कहाँ तक तैयारी की, फाइनल कॉल है इमरान खान साहब की पीटीआई की और इस्लामाबाद पहुँचने की, तो उस पर कहाँ तक तैयारी की। तो सारे कह रहे हैं भाई चुपचाप हो के बैठ गए, कोई सारे जनाब कहते हैं जो बोले वही फंसेगा, इसलिए हम बोल ही नहीं रहे। तो कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं कर रहा। इतना सन्नाटा सा क्यों है भाई, लोग पूछ रहे हैं, और वो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। ये वाकई में मुश्किल होगा पंजाब से प्रोटेस्टर को इकट्ठा करना, कराची से इकट्ठा करना, बलूचिस्तान से इकट्ठा करना, ये मुश्किल होगा। हाँ, केपी से वर्कर्स इकट्ठे होंगे, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं 24 नवंबर के हवाले से। और जनाब वो वज़ीर आला ने तो ये कह दिया कि हम हर सूरत में जाएंगे, मतलब वापस नहीं आएंगे, हमें जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो दे देंगे। आज वो पे नारे लग रहे थे अल जहाद के, जब वो कर रहे थे अलीमीन गंडापुर, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर दी हैं। अब लंबी लंबी बातें अब कौन समेटेगा और क्या होगा? पहले जो हुआ था उसमें तो चीफ मिनिस्टर साहब खुद ही गायब हो गए थे, बाकी सारे वर्कर बेचारे इधर ही रुल गए थे। अब होगा क्या, ये तो वक्त आने पर बताया जाएगा। लेकिन पंजाब वाली क़यादत तो कह रही है भाई सामने तरफों ना ही समझो। बाकी अब केपी की ज़ाहिर है, केपी में अपनी गवर्नमेंट, तो वहाँ पर तैयारियाँ जोशो खरोश से जारी हैं। जो होता है जो होगा वो आपको दिखाएंगे। अब आते हैं जी मैंडेटरी अच्छी खबर जो मैं आपको रोज़ दिया करूँगा उसकी तरफ, और वो है अच्छी खबर ये है जनाब के स्मोक जिस तरह आई थी, पूरे माहिरीन लगे हुए थे कि इसको कैसे ख़त्म करना है, लेकिन अचानक ही कहीं गायब हो गए। अब माहिरीन उधर ही खड़े रह गए कि हम किस तरह इसको करना था। एक तो ये बलाई इलाकों में बारिश हुई है, उसकी वजह से ख़त्म हो गई। पंजाब की जो मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने कहा है कि जी वो जो मशरक़ी हवाएं आ रही थी उनकी रफ़्तार भी और उनका रुख भी, और वो कम हुई है, वो कहीं फिर गई हैं, तो शुक्र है हमारी स्मोक ख़त्म हो गई है। और सिर्फ 2 डिवीज़न के अलावा जो मुल्तान और लाहौर डिवीज़न है, बाकी जगहों में स्कूलों को खोल दिया गया बच्चों के लिए। बहुत खुशी की खबर है, कल से ट्यूसडे से यानी मंगल से स्कूल खुल रहे हैं वापस बच्चों के।
البتہ ماسک پہن کے جانا پڑے گا اسمبلی میں ہر جگہ پر، اور چھٹی کا ٹائم الگ الگ کلاسوں کا ہوگا تاکہ ایک ہی دفعہ میں ٹریفک جیم نہ ہو. باقی پابندیاں باقی ہیں جو کر رہے ہیں ٹریفک کے حوالے سے باقی، لیکن یہ ہے کہ اب اسموک سے جان چھوٹ گئی ہے اور بچوں کے اسکول واپس سے کھل گئے ہیں، تو یہ زندگی معمول کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے. اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے، بارش ہو گئی اور یہ ختم ہوا، ورنہ تو آپ زندہ جیتے جی ہمیں قیامت کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے. سورج نظر نہیں آ رہا، آسمان نظر نہیں آ رہا، کھانس رہے ہیں لوگ، ہر طرح کی بیماریاں لگ رہی ہیں. سانس اگر فریش نہ ہو نا آپ تو آپ جینا تو سانس لینے کا نام ہے، تو جینا تو مرنے میں کنورٹ ہو گیا تھا. اللہ کا شکر ہے یہ اچھی خبر آئی ہے، تو اللہ کرے کہ یہی ہماری فضائیں صاف رہیں، خوشحال رہیں اور ہمارے لوگ خوشحال اور خوش و خرم رہیں. یہ تھا جی آج کا وی لاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک. دیکھتے رہیے آج کا سچ.